ठीक है, क्योंकि अभी इसका सारे लाइन जो है वो सील पैक है। कहाँ से? सर टी ब्रेक अब ध्यान दो जरा, अब हमें करना क्या है, इसमें एक वोल्टेज लाइन को ओपन करना है। अब हमें क्या करना है, डीसी सप्लाई से तो हमने देखा कि शॉर्टिंग है, अब हमें मल्टीमीटर से चेक करना है। क्या करना है? तो अभी मल्टीमीटर से कौन कौन सी लाइन चेक करना है? आपका प्राइम बीट चेक करना है, बी बीट चेक करना है ना। तो अभी हम जरा यहाँ से देखते हैं, इसका ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर। यहाँ से अगर हमने सप्लाई दिया, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपको 493 का GR आना चाहिए बैटरी कनेक्टर से। तो जरा चेक कर लेते हैं ब्लैक वाला वायर से। आ रहा है? ज्यादा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉरवर्ड में OL या 1000 प्लस होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। यस सर। तो यहाँ तक तो लाइन ओके है। अब ये लाइन यहाँ से जा कर रही है, तो देखो यहाँ से ये लाइन तो कह रहा है, ये जो CPU के बैक साइड में यहाँ पे एक IC लगी है, ठीक है। इस IC में जा रहा है और इस IC से कन्वर्ट होकर के 3.7 वोल्ट कन्वर्ट होकर के ये पावर में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? पावर में। पावर में जा रहा है। पावर के लिए एक तेरा टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ पे? तो ये वाला BPH याद आया? तेरा इस लाइन पे आपको चेकिंग करना है। तो इसका TP देखो, BPH का TP जो है ये टेप के नीचे मिलेगा। हमने आपको बताया है कि आपको बीवेट चेक करना है, उसके बाद BPH चेक करना है, ठीक है। कितना रीडिंग आना चाहिए यहाँ पे? मैंने बताया 200 से प्लस ही होना चाहिए। तो चलो इसका रीडिंग एक बार चेक कर लेते हैं, कितना रीडिंग है? 142। ओके सर। फॉरवर्ड ओके सर जी। थोड़ी बहुत कम है। तो एक बार हम DC सप्लाई से यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। इस स्थिति पे एक बार हम DC सप्लाई से वोल्टेज देते हैं, देखते हैं क्या बताता है। ये ओके बोल रहा है। हाँ, BPH कभी भी देना है, 4.2 देना है। एक बार हम BPH में वोल्टेज दे करके ऑन ऑफ स्विच बटन दबा के देखते हैं। रीडिंग नहीं है। और इसमें बीवेट पे हमारा कितना दिखा रहा था? 2 से देखो यहाँ पे DC जब लगाया था, इस तरीके का रीडिंग ले रहा है, 200-300 के बीच में ले रहा था ना। कह रहा देखो ये रीडिंग ओके है, इस पे रीडिंग तो ओके जा रहा है। एक बार हम चार्जर लगा के, समझ रहे, अगर BPH ओके है तो BPH का वोल्टेज चेक करते हैं।
है। क्योंकि ये सिंड पेज है ना, मैं सारे सिंड उतारना नहीं चाहता हूँ। देखो यहाँ बीपीएच का वोल्टेज नहीं बन रहा है, बीपीएच का वोल्टेज बनना चाहिए ना। यस सर 3.2 से 4.4 तक बनना चाहिए था। इसी लाइट में दिक्कत है सर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार चार्जिंग सॉल्यूशन खोलते हैं और ये देखते हैं कि हमारा चार्जिंग आईसी वो कहाँ पे लगा हुआ है। हार्डवेयर में जाएंगे, यस सर चार्जिंग डाटा को खोलेंगे, यानी कि बीपीएच वोल्टेज कौन सी आईसी बना है, तो चार्जिंग आईसी, क्योंकि ये नया मॉडल है, इसमें चार्जिंग आईसी 2 लगे होंगे। देखो क्या कह रहा है, ये है बीबस का लाइन, इस वाले मिडिल पे आप चेक कर सकते हो, इस पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लें। यस सर पत्ते पे अच्छा सर, इसके 2 कनेक्टर हैं क्या बैटरी के? एक है, डिस्प्ले का यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक कर। आ रहा है, यस सर यहाँ तक का लाइन ओके है, क्यों जी 5.5 आ रहा था। 4.5 से 5.5 तक हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, आपने ये वोल्टेज यहाँ दिया तो ये वोल्टेज यहाँ से निकल के इस टीपी पे जाएगा, ठीक है। यस सर तो चेक कर ले इस टीपी पे यस सर कितना नंबर टीपी है, 3 नंबर। नंबर हाँ इस पर भी आएगा 5.5 देखो यहाँ से 1 2 3 आ रहा है यहाँ यस से, सर यहाँ तक भी लाइन ओके है, यस सर। यहाँ तक भी लाइन ओके। यस सर। अब कह रहा है यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक Charging। ओबीपी है, क्या है, ओबीपीआईसी एक्चुअली यूएसबी भी इसके अंदर डला है, ये बाईपास नहीं होगा, सिर्फ ओबीपी होगा, लेकिन आईसी लगाना पड़ेगा। यहाँ से डीएमडी पे एक सीपीयू में जाता है और एक चार्जिंग आईसी में जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से भी निकलता है, तो अब ये यहाँ से वोल्टेज निकलेगा यस सर इस कैपेसिटर से होते हुए, ये हमारा ओबीपी आईसी और इस आईसी पे चला गया चार्जिंग आईसी, और यहाँ से निकल रहा है बीपीएच वोल्टेज। बात मेरा समझ में आया नहीं? यस सर यहाँ से निकला क्या, बीपीएच वोल्टेज, 2 स्विचिंग कॉइल लगी है, ठीक है भाई। यस सर तो कहने का मतलब ये है, देखो भाई यहाँ से यूएसबी इन हो रहा है इसका, यहाँ से बीबस यूएसबी आ रहा है, ये इस आईसी में जा रहा है, ठीक है, बीबस इन में जा रहा है। तो अगर इस आईसी को इनपुट मिल रहा है तो या तो मैं यहाँ पे चेक करूँ और इस पे हमें आउटपुट चेक करना है, ठीक है, या फिर बीट मैप निकाल करके इस क्वाइल पे मैं क्लिक कर लूँ। कौन सा है वो क्वाइल, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये है ना दोनों, यस सर दोनों से निकलना है, ये दोनों आपस में जुड़ा है। अब ये क्या निकाल रहा है भाई, बीपीएच, क्या निकाल रहा है, बीपीएच। तो अब हमें इस पे क्या चेक करना है, जीआर, क्या चेक करना है, और यहाँ पे एक सीरीज में लगा है, ये बीटीएसटी है, बूट कैप है, 2 बूट कैप होता है, पता ही आपको डबल वोल्टेज के लिए। तो इसके अंदर देखो 2 स्विचिंग कॉइल लगा है, 2 बूट कैप लगा है। तो अब इस पे तो हमें जीआर चेक करना तो बनता है, ठीक है जी। अब इस पे इसका कोई टीटी तो है नहीं, यहाँ का मुझे सील्ड निकालना पड़ेगा। देखो सीपीयू के ठीक बगल में कटअप दूँ,
क्योंकि एसएमडी से भी हम सिंक हटा सकते हैं, समझ रहे हो? एसएमडी से भी हटा सकते हैं। एसएमडी का भी हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम नहीं चाह रहे कि हमारी वजह से कोई और मतलब ऐसा शंका हो कि यार हो सकता है कि हमसे यहाँ पेस्ट लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है, ऐसा ना हो। चलो ध्यान दो जरा। देखो आपको चेकिंग कैसे कैसे करना है इस चीज को ध्यान दो। सबसे पहले देखते हैं 5 वोल्ट हमारा किस कैपेसिटर पे मिल रहा था, इस वाले कैपेसिटर पे, कोड रजिस्टर के बगल में। कोड रजिस्टर। और ये हमारा बूट केप है ना। यस सर। देखो ये हमारा इनपुट जा रहा है, यस सर। ये हमारा दोनों बूट केप है। कैप। इस वाला कैपेसिटर पे आएगा, आ रहा है। यस सर। ये हमारा बूट केप है, आ रहा है। 10 वोल्ट हो रहा है, 5 बजे 10। ये ओके है, लेकिन इस पे कोई वोल्टेज नहीं है। इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है 8, यानी कि बूट केप भी ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, इनपुट ओके, बूट केप भी चेक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो 2 लाइन है, अब ये देखते हैं जा कहाँ रहा है ये 2 लाइन, ठीक है जी। ये दोनों लाइन जा कहाँ रहा है, तो यहाँ से हम बीटमैप पे क्लिक करते हैं और इसका जो 2 लाइन ये वापस इसी आईसी में जा रहा है। ठीक हो ना हो, ये आईसी की गड़बड़ी है। ठीक है। तो अभी हम इस आईसी को क्या करेंगे, एक बात थर्मल के नीचे रखेंगे। समझ रहे बात को, थर्मल के नीचे रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज समझते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पे आपको कौन सी आईसी दिख रहा है, ये चार्जिंग डिस्प्ले आईसी। IC। डिस्प्ले है। कौन सा, डिस्प्ले। ये वाला डिस्प्ले आईसी। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्ले आईसी के अंदर यहाँ पे 1 2 3 एक ग्राउंड कॉइल लगे होते हैं। यस सर। अब ये कॉइल सीरीज में है, एक तरफ बीपीएच आ रहा है, एक तरफ आईसी से जुड़ा होगा। ये भी सीरीज में दिख रहा है, बीपीएच आ रहा है, और एक ये पैरेलल में लग रहा है। बात समझ में आया नहीं? यस तो सर। एक बार तीनों का जिया ले ले, क्या चलेगा क्या? यस सर। है या नहीं? क्योंकि अगर कहीं लाइन में झोल हुआ तो यहाँ गड़बड़ पता चल जाएगा। देखो इस मोबाइल में होता क्या है, मैं आपको बता दूं। बैटरी में होता है 8 वोल्ट, क्या होता है 8 वोल्ट। लेकिन बीपीएच में होते हैं 3.7 वोल्ट।
बीपीएच में कितने होते हैं? 3.7 वोल्ट। तो एक कन्वर्टर लगा होता है जो 8 वोल्ट को 3.7 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और यही कन्वर्टर होने के कारण बीपीएच शॉर्ट होगा और बीवेड में शॉर्टिंग नहीं बताएगा, और यही हो रहा है आपके साथ। हाँ, तो हमें अब क्या करना है, ये वही कॉइल है, देखो ये सीरीज में लगा है, ये भी लगा है सीरीज में, ये पैरेलल में लगा है, याद है ना? 16 पिन का देखो डिस्प्ले आईसी, देख लो एक बार फिर से, आप चेक करो, सीरीज में लगा है, यस सर। ये भी सीरीज में लगा है, ये पैरेलल में लगा है। हमें दो सीरीज पे तो जीआर आना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं एक बार। आ रहा है इस पे? यस सर। इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे नहीं आएगा ग्राउंड है। क्योंकि ये ग्राउंड है। ठीक है जी, अब अपने को करना क्या है, इसको थर्मल के नीचे रखना है, थर्मल के नीचे रखना है, और देखना है कि कौन सी जगह पे ये हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। थर्मल कैमरे में सर क्या हुआ? क्या हुआ यार भाई? सब आ रही है सर। आ गया सर, आ गया सर। कौन सी आईसी गर्म हो रहा है? डिस्प्ले वेट करो, एक बार फिर से देखो, फिर से देखना। बैटरी कनेक्शन से वोल्टेज दे रहे हो? हाँ जी, डीसी से सर। डीसी से। ठीक है। हाँ 8 वोल्ट देंगे ना, डीसी में देंगे, वो बैटरी कनेक्शन पे देंगे। क्या गर्म हो रहा है? ये वाला आईसी, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये आईसी है कौन सा। ये सर लाल लाल कितना हो जाएगा? देखो ये आईसी जो आपको अभी शॉर्टिंग दिखा, वो ये वाली आईसी है। ये मैक्स करके आईसी आता है, MAX779328, समझ रहे हो? आप इस आईसी का फोटो लो, क्योंकि आईसी को हम निकालने वाले हैं। फोटो लो, क्योंकि ये फोटो हो सकता है हमें ये आईसी मंगाना पड़े। ले लिया फोटो? अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये आईसी को हम क्यों निकाल रहे हैं? सर ये कौन सा आईसी है सर? ये आईसी चार्जिंग आईसी में ही आता है ये। हाँ, अभी यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी में देख लो, कंपनी में शायद खुला हुआ है। सर जो आपने लाइट लगाई थी वो अंधेरा क्यों जा रहा है? सॉरी, ये ऑडियो आईसी है। क्या है? ऑडियो आईसी। ऑडियो लिखा हुआ है, ठीक है भाई, चार्जिंग नहीं है, ऑडियो लिखा हुआ है, ऑडियो आईसी, ठीक है। तो मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ। 15-20 मिनट का। हाँ जी, क्योंकि इनपुट इसका देखिए, हाँ जी,
अभी समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे ट्रेस करना है। अभी आपको और मॉडल में देखेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, देखना ही पड़ेगा। ऑडियो ऐसे सिर्फ एक नहीं होगा, कई सारे ऑडियो ऐसे होंगे। क्योंकि इसके सीपीयू पे हीट ना लगे, इसके लिए कोई एक शील्ड हमें चाहिए। है आप सबके पास बड़ी सी कोई शील्ड हो? हाँ भाई, इससे बड़ी तो हाँ कहाँ पे है? ये लो सर एक रात को काम करो। उठा के रेडी वेट करते हैं बोर्ड का ठंडा होने का। अब जैसे आपने इस मोबाइल में देखा कि कौन सी आईसी से क्लास होती है। अगर आपके पास अब ये दोबारा फोन आ जाएगा तो आपको इतना समय इतना चीज़ें खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप तुरंत इसको बता दोगे कि यहाँ से इसको आया ना। ज्यादातर मॉडल में एक ही सेटिंग आती है ना। ये सारे मॉडल में नहीं तकरीबन नहीं ज्यादातर एक प्रॉपर एक सेम मॉडल। इस आईसी के पास इसका वीक पॉइंट होगा कोई, जिसकी वजह से आईसी उड़ जाएगा। डीएनए फॉल्ट में ही माना जाता है। तो एक बार हम इसका बैटरी कनेक्टर को वापस से हम करंट देंगे, क्योंकि रीडिंग ओके था है ना, तो हमें केवल डीसी से ही चेक कर पाएंगे। जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जा रहा था अब वो जाना बंद हो गया। तो एक बार को हम देखते हैं इसको ऑन करके ऑन हुआ या नहीं हुआ। गूगल पे कर देता हूँ ऑटो से जाओ कपड़े
कहाँ है ठीक है अभी फिर स्टेशन ट्रेन मिल गई वो रात में 11:30 बजे तो दिल्ली उतार देंगे स्टेशन पे ट्रेन मिल जाएगी वो दिल्ली उतार देंगे मैं पिक करूँगा दिल्ली आ बैटरी इसका डिस्चार्ज था यस सर इसके लिए थोड़ा सा हम वक्त देंगे इसको और चार्जिंग में यहाँ पे देख सकते हो 7 से ऊपर ले रहा है उस हिसाब से तो ये चार्जिंग मतलब ऑन होना चाहिए फ़ोन और डिस्प्ले में जब तक दिखेगा नहीं बैटरी डाउन होने के कारण भी होता है सर 9 पे चला गया इसको फास्ट चार्जर में एक बार लगा के देखते हैं हाँ सीट वाले लगा के देखते हैं मैं सोचा यार क्या फ़ायदा लड़ने का मुझे ठंड में निकलनी पड़ी है समझ नहीं आया 70 हाँ कितने बजे हैं कितने बजे हैं कितने बजे हैं बीपीएच वोल्टेज जो है वो बनना चाहिए तो 5 वोल्ट तो जा रहा है यस सर लेकिन बीपीएच वोल्टेज अभी भी नहीं बन रहा है इसका कम बन रहा है 2.7 तो बनना ही चाहिए अगर बीपीएच वोल्टेज नहीं बनेगा तो पावर एसी को वोल्टेज जाएगा नहीं और अगर पावर एसी को वोल्टेज नहीं गया तो फिर फोन ऑन करेगा नहीं अभी तो मैंने ये आईसी निकाला है ठीक है ये भी हो सकता है कि आईसी डालना पड़ गया ठीक है एपीटी आईसी को भी इसने चार्जिंग आईसी बोल दिया देखो हमने यहाँ से बैटरी से वोल्टेज दिया यहाँ से बैटरी वोल्टेज दिया ये बैटरी जो है इस आईसी में पहुंचा देगा ठीक है तो ये लाइन तो हमारा ओके है ही और यहाँ पे एक कॉइल है जो बीपीएच लिखा है इस बीपीएच को निकलेगा वो इस आईसी में जाएगा और यहाँ से निकल करके
पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये इसकी कन्वर्टर आईसी है, ये वाला नहीं, वाला तुमने ये वाला है ना, ये इसका कन्वर्टर आईसी है। वो इसी वाला जो चार्जिंग आईसी के ऊपर वाला बड़ा बक्कल के साइड में ये जो लाइन पे वोल्टेज बन रहा है पता है हमको ये रही इसका क्वाइल।